हेलो हेलो। हाँ भाई, सभी को मिल गया डीवीपी। जिनको नहीं मिला जाकर के डीवीपी लेकर के आ जाए पहले, ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है क्या? आवाज आ रही है सबको? हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? कुछ होमवर्क है आज के लिए? नेक्स्ट क्लास में देंगे। डायग्राम बनाइए। देखो, जो एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे के ऊपर तीसरा ब्लॉक, जनरली इसको सोचने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं क्या पाथ बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके। अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैसे ध्यान देना होता है उसकी बात है। तो अभी जो ग्राउंड है दैट इज स्मूथ। ओके। एक कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं हम 20 किलोग्राम ब्लॉक पे, और 10 किलोग्राम ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? तो लिखिए, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ so that the blocks moves together, so that the blocks moves together। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स if capital F equals to 20 Newton and
कैपिटल F इक्वल्स टू 40 न्यूटन. Find out the acceleration of the blocks is if capital F equals to 20 न्यूटन and capital F equals to 40 न्यूटन. मतलब दो क्वेश्चन है ये, कैपिटल F 20 और 40 पे. ओके अब देखो, आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान मत देना, इस पे ध्यान देना कि हम सोच कैसे रहे, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा. क्लियर? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि किसी फ्रिक्शन को जनरेट करेगा कौन. बात समझ गए? जनरेट करने का मतलब जब तक टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन रास्ते में आएगा ही नहीं. और फ्रिक्शन का काम है कि अगर उसके पास सफिशिएंट वैल्यू अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, स्लिपिंग रोक देगा, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो स्लिपिंग होने देगा. बात समझ गए? तो देखिए, मैं यहां पर इस पे कैपिटल F फोर्स लगा रहा हूं. क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग. तो सबसे पहले मैं जो नीचे वाला ब्लॉक है मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं. यस और नो? तो जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक बाहर निकलना चाहेगा, क्या तुरंत 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहेगा? रोकना नहीं चाहेगा, स्लिपिंग रोकना चाहेगा. क्या रोकना चाहेगा? स्लिपिंग का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है. तो अगर मैं 20 किलोग्राम को आगे खींच रहा हूं तो इसका मतलब है कि 10 किलोग्राम को फ्रिक्शन कहेगा कि भाई इसके साथ में जाने के लिए. यस और नो? क्योंकि स्लिपिंग रोकना है, तो नीचे वाला ऐसे स्लिप करके जाना चाहता है नीचे वाला, तो ये ऊपर वाले को अपने साथ लाना चाहेगा. तो याद रखना, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, स्लिपिंग का अपोज करता है. बात समझ में आई? अच्छा, यहां भी अभी एक इंपॉर्टेंट बात है. पता है, जब तक 20 किलोग्राम चलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक 20 और 10 किलोग्राम के बीच का फ्रिक्शन उसको साथ लेके जाने की भी कोशिश नहीं करेगा. जैसे अगर मान लो मैं अभी ग्राउंड है ना, एक फ्रिक्शनल दे देता. ग्राउंड कैसा देता? फ्रिक्शनल. तो जैसे मैं इधर F लगाऊंगा ना, तो पहली जिम्मेदारी है ग्राउंड की. अगर ग्राउंड 20 किलोग्राम को जाने देता है, अगर ग्राउंड 20 किलोग्राम को जाने देता है तभी तो ये बात आएगी कि 10 किलोग्राम को भी उसके साथ जाना है. हाँ या ना? तो अभी अगर ये फ्रिक्शन लगा दूं, मैं यहां पे फ्रिक्शन दे देता हूं, तो आपको ये F जब तक इसको 20 किलोग्राम को जमीन पे स्लाइड नहीं करवा देता तब तक 10 किलोग्राम को साथ ले जाने की कोई कोशिश नहीं करेगा. यस और नो? अभी मैंने आपको सरफेस कैसा दिया है? स्मूथ. तो ये F फोर्स अगर मान लो ये स्मूथ नहीं होता तो पहले यहां का फ्रिक्शन कॉज होता. तो ये देखना बहुत जरूरी है फ्रिक्शन में कि कौन किसकी वजह से आ रहा है. तो अगर ग्राउंड यहां पर रफ होता तो कैपिटल F इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस the friction between 20 kilogram and when ground is unable to stop 20 kilogram, then there will be a tendency of slipping between 10 and 20. तब जाके उसकी बात आएगी, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा आपको. बात मेरी समझ में आई क्या? तो ये देखना जरूरी है कि किस फ्रिक्शन को किसने डेवलप किया. तो अभी पता है क्या हो रहा है, जैसे कैपिटल F लगा, तुरंत ग्राउंड रोक नहीं पाएगा क्योंकि स्मूथ है, तो 20 किलोग्राम का चलना तय है. यस और नो? तो जैसे ही 20 किलोग्राम चलेगा वैसे ही 10 किलोग्राम को स्टैटिक फ्रिक्शन 20 के साथ ले जाना चाहेगा. तो अब मैं इसका फ्रिक्शन के लिए कंडीशन बना रहा हूं, मतलब फ्रिक्शन कैसे लगेगा वो बता रहा हूं. तो जैसे ही मैं इसको खींचूंगा, कैपिटल F लगाऊंगा, ओके, तुरंत ये 20 किलोग्राम जो है इस पर फ्रिक्शन आएगा पीछे. क्या आपको ये बात समझ में आती है? और ऊपर 10 किलोग्राम पे फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, ये 10 किलोग्राम. याद रखना, सिर्फ डायग्राम देखने से काम नहीं चलेगा, किसने किसको प्रोड्यूस किया ये भी आपको देखना पड़ेगा. यस और नो? ठीक है भाई. तो कैपिटल F ने स्मॉल f को प्रोड्यूस करवा लिया. तो स्मॉल f जो है, सबसे पहली बात, यहां नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 10G के बराबर. इस पे फोर्स कितना है? डाउनवर्ड 10G.
तो ऊपर वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 10G के बराबर है, और यहां पर एफएस मैक्स कितना होगा? एफएस मैक्स इज म्यू इंटू 10G। यही है क्या? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यस और नो? तो मुझे एक बात बताइए पहले, मैं यहां पर जैसे ही ये फोर्स F लगाऊंगा तो यहां पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है? कितना? 10 न्यूटन। म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 इंटू 100, दैट इज योर एफएस मैक्स इज 10 न्यूटन, यस और नो? तो एक बात बताइए, जैसे मैं यहां पर F फोर्स लगाऊंगा, ये फ्रिक्शन डेवलप हुआ, ये इसको लेके जाना चाहेगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कौन कॉज कर रहा है? फ्रिक्शन। जबकि नीचे वाला कंट्रोल्ड ब्लॉक है, ठीक है? अच्छा बताइए, मैंने कैपिटल F लगाया 11 न्यूटन, कैपिटल F कितना लगाया? क्या होगा बताइए? क्या स्लिपिंग हो जाएगी? बहुत कैजुअल थॉट है आपकी। देखो, आप लोगों ने मैजिक करा दिया। कैसे? मैं बताता हूं, एक मिनट बताता हूं। यहां फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 10 न्यूटन। मैंने यहां कितना लगाया? 11। आप लोगों ने स्लिपिंग करा दी, क्योंकि आप लोगों ने इस F को इससे कंपेयर कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये देखो मैजिक कैसे हुआ। जैसे ही मैंने यहां 11 लगाया, आपने यहां लगा दिया 10। इसका एक्सेलेरेशन कितना? 1/20। ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन 10/10, 1। क्या ये मैजिक है? इट्स अ मैजिक। आप नीचे वाला ब्लॉक खींच रहे हैं, ऊपर वाला आ गया, तेज आ रहा है। इट्स अ मैजिक, यस और नो? ध्यान से समझना, क्वेश्चन करना एक अलग पार्ट होता है, क्वेश्चन को समझना एक अलग बात होती है कि वो चल क्या रहा है। तो याद रखना, फ्रिक्शन में मैक्सिमम लोग मैजिक कर देते हैं। मैजिक मतलब सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो कि आप यहां बैठे बैठे नीचे वाला ब्लॉक खींच रहे हैं, वो तो धीरे आ रहा है, ऊपर वाला तेज आके ओवरटेक करके निकल गया, यस और नो? तो क्या ये इंटरेस्टिंग है? तो मैं आपको बताता हूं आपको सोचना कैसे था। जैसे ही F11 न्यूटन लगा, तो आपको पता है दिस विल एक्सिलरेट, इसमें कोई दो राय। क्या द फ्रिक्शन विल बी लेस देन 11 न्यूटन? इफ यू आर अप्लाइंग F11 न्यूटन, तो फ्रिक्शन विल बी लेस देन 11 न्यूटन। लेकिन लेस देन 11 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? या 10 न्यूटन से कम है, वो अभी हमें मालूम। हालांकि आपने 10 मान लिया और आपने देख लिया कि यहां एक मैजिक हो गया कि नीचे वाला ब्लॉक खींच रहे हैं, ऊपर वाला आ रहा है तेजी से। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी है, यस और नो? तो यहां पर थॉट ये था कि F अगर आप 11 न्यूटन लगाते हैं, तो क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है, यानी एक्सेलरेट हो रहा है, ये कंफर्म हुआ कि स्मॉल f विल बी लेस देन 11 न्यूटन। लेकिन अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लेस देन कहीं 10 से लेसर तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 11 से छोटा है, लेकिन हो सकता है वो 10 से भी छोटा हो, और 10 से छोटा हुआ तो स्लिपिंग नहीं होगी। ये दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे अगर 10 से कम फ्रिक्शन लगता है तो। हाँ या ना? अभी मैं 9 न्यूटन बोलता ना, तो आप लोग क्या करते? एक मिनट देखो, अभी इस पे मैं 9 न्यूटन लगा रहा हूं, बताओ ये एक्सेलरेट करेगा कि नहीं? वो फिर बोला सबने। एक मिनट रुक जाइए, ये भी एक मैजिक है। कैसे? आपने लगाया 9 न्यूटन, आप लोग तुरंत जाते हो, अच्छा 10 है, रोक दो इसको। ये कर रहे हो आप लोग। एक मिनट, ब्लॉक को नहीं रोकना है, स्लिपिंग रोकनी है। क्या रोकनी है? अच्छा, आप क्या क्या लगाया? 9, इधर लगाया 9, है ना? ये बेचारा रुका हुआ है, ऊपर वाला जा रहा है, नीचे वाला तो रुक गया, F9 पीछे 9, और ऊपर वाला ब्लॉक 9 से एक्सेलरेट होते हुए निकल रहा है। इंटरेस्टिंग है या नहीं? तो एक बात बताइए, कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि लोअर ब्लॉक विल डेफिनेटली एक्सेलरेट? आप लोग रोक कैसे सकते हो? इट विल डेफिनेटली एक्सेलरेट। तो अब जैसे मैं लगाऊंगा F = 9,
तो आप कहेंगे यहां पर F को 9 मत बोलो, बोलो लेस देन 9 कि एक्सेलरेट करेगा। और इवन लेस देन 9 बोलने का मतलब ये हुआ कि स्लिपिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितनी है? 10 न्यूटन। बात समझे कि नहीं? तो अगर लेस देन 9 न्यूटन है तो स्लिपिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे मैं 11 न्यूटन लगा रहा हूं तो मुझे पता है कि ये एक्सेलरेट करेगा, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन 11। बट लेस देन 11 क्या 10 से ज्यादा है या कम है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। यस और नो? तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, अभी मैं इसमें सॉल्व करके बता रहा हूं कि भाई मैक्सिमम कितने वैल्यू तक ये साथ चलेंगे। यस और नो? तो क्या कहते हो, चलना तो दोनों को साथ ही है। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन कितना कितना आ सकता है? 0 से लेके आगे तक कुछ भी आ सकता है। जैसे आप कैपिटल F 0 रखें तो 0 रहेगा, लेकिन कैपिटल F अगर नॉन जीरो आपने कुछ भी दिया तुरंत फ्रिक्शन रोल में आएगा, और रोल में आएगा तो साथ चलवाएगा। तो कैपिटल F तो आपका कंट्रोलिंग है, लेकिन इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो अब आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम कितना होगा बताइए? A max ऑफ 1 इक्वल टू Fs मैक्स अपॉन इसका मास। Fs मैक्स कितना है? म्यू 10 g, बोलिए, अपॉन 10। दैट मीन्स द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज म्यू जी। वैल्यू पे ध्यान देते हो आप लोग। 0.1 इंटू 10, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रख लेना 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक ये उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इसको आप F बढ़ाते जाइए, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू एट मैक्स कितनी हो सकती है? अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 1 से कम है तो ये कंफर्म है कि स्लिपिंग नहीं होगी, हाँ या ना? तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फॉर 1, या ऐसे लिखो अप टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। बोलिए, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। समझ में आ रहा है? तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो ये दोनों जब तक साथ चलेंगे, तो आपको याद है एनएलएम में एक बात बताया था कि अगर बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो तो समेशन F एक्सटर्नल इक्वल टू होता तो m1a1 प्लस m2a2 है, लेकिन अगर उनका a1 a2 सेम हो तो समेशन m इंटू a होता है। हाँ या ना? ये तब तक ही लगाना जब तक स्लिपिंग नहीं हुई। समझ आई बात? तो दे आर मूविंग टुगेदर। तो मैं इनका एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स? नीचे वाले ब्लॉक पे F, यहां पर 10 किलोग्राम, यहां पर 20 किलोग्राम, और इनका एक्सेलरेशन A मैक्स लिख रहा हूं, कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात? अभी मैंने इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन नहीं दिखाया है क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, तो आई कैन अप्लाई समेशन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन M इंटू A। कितना आएगा समेशन F एक्सटर्नल? हॉरिजॉन्टल में ओनली कैपिटल F इक्वल टू टोटल मास 10 प्लस 20 इंटू 1। तो F बराबर कितना? 30 न्यूटन तक ये साथ रहेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। आप लोग 11 न्यूटन पे स्लिपिंग करवा रहे थे, यस और नो? तो 11 न्यूटन पे आप स्लिपिंग करवा रहे थे, लेकिन ये 30 न्यूटन तक भी स्लिप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सपोज आपने F लगाया 30, तो पता है मैं क्या कहूंगा कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन लेस देन 30 होगा। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन वो सोचो लेस देन 30 भी कितना लेस है? 10 के बराबर। When you are applying F equals to 30 न्यूटन, that is less than 30, ये तो कंफर्म है। और वो लेस देन 30 भी कितना लेसर है? वो 10 न्यूटन के बराबर है। बात समझे? मतलब जब 30 लगाएंगे तब जाके कहीं 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा। अगर मैं 25 लगा दूं तो
तो वो फ्रिक्शन 10 से भी कम है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है अभी अपने पीक वैल्यू पे नहीं पहुंचा, यानी स्लिपिंग नहीं होगी। बात समझ में आए कि नहीं? याद रखना, आप कुछ भी सोच रहे हैं उसमें फ्रिक्शन में मैजिक होने की पूरी पूरी संभावना है। बात समझ गए? आप किसी एक ब्लॉक को खींचेंगे, कोई दूसरा ब्लॉक चलता हुआ आ जाएगा, इसलिए तरीके से चलना है। इनको साथ चलना मस्ट है। पता है इस सिस्टम में क्या होगा बिल्कुल कंफर्म? या तो साथ चलेंगे या फिर ऐसे स्लिपिंग होगी, नीचे वाला ही तेज जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला धीमा जा रहा है और ऊपर वाला यूं निकल गया, क्योंकि आपने नीचे वाले को खींचा है। तो या तो दोनों साथ चलेंगे या स्लिपिंग ऐसे होगी। बात मेरी समझ आ रही है? तो अगर आप F इक्वल टू 30 न्यूटन लगाते हैं तो 30 न्यूटन तक दे विल मूव टुगेदर। एनी डाउट? इसको नोट करिए। अब इसके बाकी दोनों पार्ट करते हैं। वैसे तो आपको पता चल चुका है कि 30 न्यूटन तक ये साथ हैं, तो डेफिनेटली 25 तक साथ हैं, 20 पे साथ हैं और 40 पे अलग हो जाएंगे। तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम ये मानेंगे कि मान लो हमें नहीं पता है 30 न्यूटन के बारे में, तो कैसे क्वेश्चन प्रोसीड होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो कब तक साथ चल रहे हैं? अप टू 30 न्यूटन। नोट कर लिया? तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन योर अप्लाइड फोर्स कैपिटल F इज 20 न्यूटन। वैसे तो हमें पता चल चुका है कि ये स्लिपिंग नहीं होगी। बेटा यहाँ एंगल ऑफ रिपोज का कोई मतलब नहीं है बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। ओके, वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं। अब इधर फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनमें गलत होने की पूरी पूरी संभावना। बहुत स्टेबल माइंड से सोचना होता है। आपने कहीं भी इधर उधर कर दिया ना तो गड़बड़ होगा। तो जैसे अब सेकंड का फर्स्ट F कितना? 20 न्यूटन। ओके, वैसे तो आपको पता है दे आर मूविंग, तो फ्रिक्शन 30 पे जाके 10 हुआ था, तो 20 पे तो वो लेस देन 10 हुआ होगा। चलो हम लोग इसको सेपरेट सोचते हैं। सेपरेट में क्या होगा? मुझे पता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। इधर F लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। ये 10 किलोग्राम है और ये, वैसे तो आपको पता है कि 20 न्यूटन पे दे आर मूविंग टुगेदर। अब मैं अगर सेपरेटली 20 न्यूटन का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सोचूंगा? मुझे पहले पता चल गया फ्रिक्शन ऐसे डेवलप होगा, तो मैंने लगाया 20। किसको एक्सेलेरेट करना मस्ट है? 20 वाले को एक्सेलेरेट करना मस्ट है। इवन ऊपर वाले को भी, अगर ये एक्सेलेरेट करेगा तो वो उसको भी एक्सेलेरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन काफी हद तक तो साथ चलाएगा इनको। तो जैसे मैं यहाँ 20 लगाऊंगा, मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन 20, मस्ट बी लेस देन 20। लेकिन अब मेरे दिमाग में चलेगा कि ये लेस देन 20 कहीं लेस देन 10 तो नहीं है। 20 से तो छोटा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन 20 से छोटा हो सकता है वो इतना छोटा हो कि वो 10 से भी छोटा हो। मेरी बात समझ में आई क्या? तो स्लिपिंग हो भी सकती है। आप लोग क्या करेंगे, ये 20 और ये 10 आप लोगों को किसी भी एंगल से नहीं लगेगा। यस और नो? अभी लगा के देखो, यहाँ 20 और यहाँ 10 मैजिक हो रहा है क्या? एक मिनट, यहाँ लगाओ 20, यहाँ लगाओ 10। नीचे वाले का एक्सेलरेशन हुआ 10/20, हाफ। ऊपर वाले का 1 गया ना, ऊपर वाला तेज।
समझ आई बात? तो ये थॉट दिमाग में लाना जरूरी है। तो मैं इसको 20 से खींचूंगा तो ये कंफर्म होता है कि यहां पर लेस देन 20 जो है वो लेस देन 10 ही होगा। उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 10 लगा के चेक कर लिया। आप लोग ऐसा मत लगाना बस, लेकिन इस बात से बचना कि 20 है तो इसको 10 लाने में आप लोग देरी नहीं लगाओगे, क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज आती है, जमीन पे ब्लॉक है, वहां फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, तो 50 से ज्यादा पे चलेगा और 50 से कम पे नहीं चलेगा। ये फंडामेंटल हम लोग पूरी दुनिया में लगाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो उस बात से बाहर निकल जाओ पहले। तो 20 से लेस देन होगा, तो वैसे तो मैंने अभी चेक कर लिया कि वो 10 से छोटा है कि नहीं, मैंने डायरेक्ट 10 लगा दिया और देखा कि मैजिक हो रहा है, ऊपर वाला जा रहा है, नीचे वाला धीमे जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे प्रोसीड करेंगे? आई एम एज्यूमिंग दे आर मूविंग टुगेदर। याद रखना, इट इज अ रफ वर्क। एज्यूमिंग दे आर टुगेदर, ओके, वो साथ चल रहे हैं, ये मेरा एजम्पशन है। अगर वो साथ चल रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन भी वैलिड है, समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू समेशन एम इंटू ए, यही ना? समेशन एफ में ये उड़ जाएगा, एक्सटर्नल में ये नहीं आएगा। एफ है 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इंटू ए, द एक्सेलरेशन इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने मान लिया दे आर मूविंग टुगेदर, दिस इज रफ वर्क। ये फेयर होगा कि नहीं अभी देखते हैं। तो अब मेरे पास इसको चेक करने के दो तरीके हैं, या तो मैं पहले से ये पता लगा लूं कि ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। कितना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन? 1, तो 2/3 तक साथ रहेंगे कंफर्म। 2/3 पर कोई वैल्यू है जो इनको साथ रखेगी। और अगर मान लीजिए आप अभी बैकग्राउंड में चेक नहीं करना चाहते, तो अब आप इस एक्सेलरेशन के लिए एफ कितना होगा वो निकाल के देखें। समझ रहे हो? तो अभी आपने क्या माना, दे आर मूविंग टुगेदर विद एक्सेलरेशन ए, दोनों को ए से चलता हुआ माना आपने। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखिए, हाउ मच इट इज, कितना, स्मॉल एफ इक्वल्स टू 10 इंटू एंड एफ इक्वल्स टू 10 इंटू 2/3, दैट इज 20/3। समझ गए? ये जो 20 न्यूटन से छोटा होना चाहिए था वो कितना छोटा है, दिस इज इक्वल टू 20/3। और हमें पता है यहाँ पे ये तो चेक करना पड़ेगा एफ एस मैक्स कितना है। एफ एस मैक्स कितना है? 10, तो ये 10 है, तो 20/3 उसके अंदर की वैल्यू है, यानी फ्रिक्शन ने अभी ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने के लिए फ्री नहीं किया है, दोनों को साथ चलाएगा। तो यानी देखो 20, बट दिस विल बी लेस देन 20, बट इतना लेस देन 20 की 10 से भी छोटा है। तो ये नोट करिए। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, हो सकता है हमारा रफ वर्क गड़बड़ हो जाए। वैसे अगर पिछले क्वेश्चन को देखें तो 30 न्यूटन आ गया था ना, इसे तुरंत में डायरेक्ट इनको सेम मानते हुए आंसर आ जाएगा। मैंने इधर एज्यूमिंग शब्द इसलिए लिखा है ताकि अगर ये क्वेश्चन सेपरेट आता तो हम उसको बिना सॉल्व किए ही इसको डिस्कस कर लेते डायरेक्ट। समझ में आया? फ्रिक्शन स्लिपिंग रोकता है ना कि मोशन, स्लिपिंग रोकता है। समझ आई बात? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। व्हेन एफ इक्वल्स टू 40 न्यूटन सेपरेटली सॉल्व करेंगे, कि सेपरेट क्वेश्चन है, एफ एस मैक्स हमारे पास है, तो इसका देखिए सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैंने सिर्फ एफ एस मैक्स कैलकुलेट किया है और सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
याद रखना, ये मन को समझाना बहुत मुश्किल होगा कि ये 20 है तो ये 10 नहीं होगा। बात मेरी समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा लगेगा 20 है, 10 को तो वैसे ही ओवरकम कर गया, लेकिन याद रखना ये रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है। तो अब देखिए सेकंड पार्ट, व्हेन, अभी मैंने माना दे आर मूविंग टुगेदर, एफ इज 40 न्यूटन, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, दे आर मूविंग टुगेदर, दिस इज माई एजम्पशन। ध्यान रखना मैं एजम्पशन लिख रहा हूं, ये एक्चुअली रफ वर्क है। एजम्पशन, दे मूव्स टुगेदर, ओके, दे मूव्स टुगेदर। तो दे मूव टुगेदर, ये मेरा एजम्पशन है। एक्सप्रेशन है समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू समेशन एम इंटू ए। समेशन एफ एक्सटर्नल इज 40 equals to 30 into a. The acceleration is 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो यहां तक वैसे तो यहीं से पता चल गया, अगर आपने ए मैक्स निकाला हुआ है ऊपर वाले का तो कि वो 1 से ज्यादा। लेकिन अगर मान लो किसी ने नहीं निकाला तो वो 1 kg की बात करे, 10 kg की, तो उस पे एफ की वैल्यू होगी 10 इंटू 4/3 और ये 40/3 न्यूटन। That means this F is greater than mu s n. Assumption is wrong. ऐसे बना के काट देना इसको। क्लियर? नोट करें। और क्या, इसको नोट करना है आपको। इसको ऐसे लिख के फिर ऐसे दो ऐसे लाइन से काट देना।
हेलो हेलो